नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता की। गुरुग्राम रोड झज्जर में स्थित गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ में आज महारानी किशोरी कामधेनु गौ माता का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ में पहुंचे गौ भगत दानियों ने गौ माता कामधेनु का आशीर्वाद लिया व एक सप्ताह से चल रहे श्रीमद् गो भागवत कथा का श्रवण भी किया। आपको बता दें कि लगातार बेसहारा गोवंश बीमार गायों के इलाज के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ अब वृद्ध रूप धारण कर चुका है। यहां सम्मान समारोह में पहुंचे विशिष्ट अतिथियों गणमान्य जनों का पगड़ी बांधकर समर्पित चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गौ भगत गोदानियों ने गौ माता की सेवा करने का संकल्प लिया व कामधेनु गौ माता की पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि गोकुल धाम गौ तीर्थ महासेवा के संचालक सुनील निमाणा, जिन्होंने अपना जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित किया है, उनका सपना है कि न केवल झज्जर जिला अपितु हरियाणा प्रदेश समेत पूरे देश में कोई भी गोवंश सड़कों पर नजर न आए। इसके लिए उन्होंने समाचार कैरी टीम से भावुक होते हुए बातचीत करते हुए एक अपील भी की है कि समाज को आगे आना चाहिए। गोचरण भूमि को लेकर के भी उन्होंने जबरदस्त अपील की है। आइए आपको सुनवाते हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ के संचालक गौ भगत गौ प्रेमी सुनील निमाणा से समाचार कैरी की खास बातचीत। गोकुल धाम की जो हमारी अधिष्ठात्री हमारी किशोरी जी कामधेनु गौ माता, जिसके आशीर्वाद से जिसके पावन सानिध्य में जो 58,000 गायों की जो सेवा हो चुकी है और अभी 1,000 गायें उपचाराधीन है जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। मैया के आशीर्वाद से जल्द ही झज्जर जिले के अंदर समस्त गौ माताओं के लिए गौशाला खोली जाएगी और हर गाँव से, हर शहर से, हर खेत से, हर सड़क से जितनी भी गायें जो हमारी खेतों में घूम रही हो या सड़क पर घूम रही हो, सबको उठाया जाएगा और उनको से सम्मान गौग्राम के अंदर लाया जाएगा और उनके ऊपर नस्ल संवर्धन का काम किया जाएगा ताकि उनकी जो खोया हुआ जो सम्मान है वो वापस उनको दिलाया जा सके और एक झज्जर जिले को मॉडल बनाकर पूरा हरियाणा और पूरा हरियाणा का मॉडल बना के पूरा हिंदुस्तान, हमारा ये दृढ़ संकल्प है कि कोई भी गाय सड़क पर भूखी प्यासी तड़पती न घूमे और इसके लिए पूरे आप सभी समाज का, गौ भक्तों का भरपूर योगदान, सहयोग तन मन और धन से हमारे को चाहिएगा। बाकी करने वाली साक्षात किशोरी जी कामधेनु गौ माता है जो कि आपके सामने 8 सालों से हम जो सेवा में लगे हुए हैं वो पूरी की पूरी सेवा मैया के आशीर्वाद से यहाँ पर फलीभूत हुई है। और ये गोकुल धाम जो आप हरियाणा का गौ चिकित्सालय हम बताते हैं, ये आने वाले 6 महीने बाद हरियाणा का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे आधुनिक हॉस्पिटल होगा। यहाँ पर वे मशीनें होंगी गौ माता के आशीर्वाद से और गौ भक्तों के सहयोग से तो पूरे वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं, पहली मशीन यहाँ पर होंगी। और हमारा भरपूर प्रयास है कि हम युद्ध स्तर पर हर गाय पर काम करें। जिस प्रकार से अभी गायों की जो सेवा हो रही है, गौशालाओं में जो गायों की हालत है, गाँव में जो सड़कों पे वो पर्याप्त नहीं है, वो सेवा वो दयनीय हालत में है आज गायें। जब तक अगर हमने गाय को बचाना है, गाय जब तक नहीं बचेंगी जब तक हम हर गाय पर नस्ल संवर्धन का काम युद्ध स्तर पर नहीं करेंगे। ये नहीं है कि भाई एक गाय पर या एक गौशाला में काम कर लिया, पूरे भारत की गाय और पूरे भारत की गौशालाएं हमारी हैं और मेरा ये संकल्प है कि हर गाय पर और हर गौशाला में हमने नस्ल संवर्धन का काम करना है और गौ माता का जो खोया हुआ सम्मान है वो वापस मैया को दिलाना है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि एक ऐसा अनोखा गौ भगत है जिसने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है गौ माता की सेवा में। बड़ा सपना देखा है और इस सपने की जो बुनियाद है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, इस सपने की शुरुआत हो चुकी है झज्जर से गुरुग्राम स्थित इस जो गौ महातीर्थ है, जो गोकुल धाम है, जहां मैं इस समय बैठा हूं, वहां से इस सपने की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर आपको नजर आएगा बीमार गायों का इलाज होते हुए, यहां पर आपको नजर आएगा अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति से बीमार गौ माता का ऑपरेशन होते हुए, यहाँ पर आपको नजर आएगा वो सारी तकनीकें जो गौ माता के इलाज के लिए, बीमार गौों के लिए आवश्यक हैं और ये सारे संसाधन जुटाए हैं सुनील गुलिया ने, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने, इनकी गौ भक्ति ने। जी हाँ, सुनील भाई, एक सवाल और है मेरे दिमाग में, ये जो तमाम जो चीजें हैं हरियाणा सरकार भी पहल कर रही है। हरियाणा सरकार विधानसभा में एक विधेयक लेकर के आई थी, गौ संवर्धन विधेयक।
उसको लेकर के, और जो तमाम जिला अधिकारी हैं उन्होंने भी पंचायतों से अपील की है कि जो गोचरान भूमि है, शामलात भूमि है, वो यदि उनके लिए उपयोगी नहीं है तो वो गायों को दें। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी जो व्यवस्था हुई है वो मैंने नहीं की है जी। मैं कुछ नहीं हुआ, ये सारी की सारी व्यवस्था हमारी किशोरी जी कामधेनु गौ माता जो गोकुल धाम की अधिष्ठात्री है, असल मालिक ये है, हम तो इसके सेवक हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, जो गौचरान भूमि है वो गाय को देने की बात, वो गाय को तो हम तब देना जब वो हमारी हो। वो जमीनें हमारी है ही नहीं, वो है ही गाय की, लेकिन हमने कब्जे कर रखे उन पे। वो जो गोचर भूमि है वो सरकारी जमीनें नहीं है, वो हमारे पूर्वजों ने वो गायों के लिए छोड़ी गई थी कि भाई जितने भी गाँव में भूमिहीन किसान हैं, जिनके जो पशु हैं, गाय हैं, वो भेड़ बकरियां हैं, वो गौचर भूमि पर विचरण करें, और जो भूमिहीन किसान है वो अपना जीवन यापन करें। लेकिन हमने और पंचायतों ने भी उनको ठेके पे उठवाया है, और बहुत से ग्रामीणों ने भी उन पर कब्जा कर रखा है। तो हमारी यही प्रार्थना कि प्रशासन से भी और सरकार से भी कि जितनी भी गौचर भूमि है वो गायों के लिए सुरक्षित की जाए और गौओं को दी जाए। वो जितनी भी, मान लीजिए जैसे कोई भी गौशाला है, जिस गौशाला के क्षेत्र में जो गाँव लगते हैं वो जमीनें उन गौशाला को बिल्कुल गौशाला को दी जाए, ताकि वो उन पे चारा उगाएं, गायों को अच्छे से खुले में रखें। अभी क्या हो रखा है कि किसी गौशाला में जगह 1000 गाय की है, लेकिन भर रखी है 10,000। उसमें गौशाला वालों की भी गलती नहीं है, सारी जितनी गौशाला वालों की गलती है, संसाधन है, उतनी गलती समाज की भी है। बहुत बढ़िया भाई, अगर हम एक कमरे के अंदर 10 आदमी की व्यवस्था और हम उसमें 100 भर देंगे तो कैसे रहेगा? तो वही गायों के साथ हो रखा है। आज गाय के साथ तो सच पूछो तो ये हो रहा है कि किसी को फांसी की सजा होनी थी और उसकी फांसी की सजा माफ करके और उम्र कैद की सजा सुना दी। गाय आज उम्र कैद की सजा काट रही है गौशालाओं में, ये हालत है गौशालाओं के आज। लेकिन गौशाला वाले अकेले गौशाला वाले दोषी नहीं है, पूरा समाज इसका दोषी है। तो मेरी ये कोशिश भी है कि हम आने वाले टाइम में जिन गौशालाओं में जो ज़्यादा गौवंश है उस गौवंश को उस जेल से निकालेंगे। उस गौशाला में जितनी जमीन है वहाँ पर उतनी ही गाय रखने देंगे, बाकी गाय हम लेकर आएंगे गौग्राम में। बहुत बढ़िया। और एक और चीज आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि हमारी आस्था, इस क्षेत्र की आस्था, इस झज्जर जिले की आस्था, इस हरियाणा प्रदेश की आस्था को सब गौ माता से जुड़ी रही है। और आज ये सवाल उठा है, गौ माताओं में जो गौओं के लिए अव्यवस्था होती है उसके लिए समाज भी जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार है। सीमित संसाधन है, सीमित क्षेत्र है, सीमित भूमि है और गौवंश की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनके लिए वो पर्याप्त सुविधाएं ना तो गौ भगत प्रदान कर पा रहे हैं और न ही गौशाला संचालक तमाम गायों को वो सुविधाएं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा, हम सबको आगे आना पड़ेगा और खास तौर से जिला प्रशासन, जो हरियाणा सरकार का प्रशासन है और जो सरपंच साहिबान है, उनको भी इस विषय में सोचना पड़ेगा। युवा सरपंच साथी हैं हमारे साथ, हितेश गुलिया है आकूपुर से, गौ भगत है, उनसे भी बात करेंगे। आज के आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? जो गौ का चिकित्सा आयोजन हो रहा सालाना, यहाँ गौ माता का जो पाठ रखवाते हैं उससे हमारे समाज में एक शुद्धि कार्य का काम होता है। और आस पड़ोस के जो क्षेत्र हैं उन हमारी माता बहनों को एक जागरूकता के बारे में और गौ माता के जो हमसे छूट गया है उसको फिर अपनाने की एक इच्छा हमारे अंदर उभर कर आती है कि हम आने वाले समय में गौ माता को एक स्थान दें, अपने घर में उसको पालने का एक ज़्यादा नहीं तो एक गौशाला अपने घर के अंदर रखें, जिसमें हमारे घर के अंदर सुख शांति समृद्धि का उत्पन्न हो। और भाई के द्वारा जो चिकित्सा कार्यालय बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है और आसपास के जो क्षेत्र हैं हमें तो इसका बहुत फायदा है कि गांव में भी कभी कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई गौवंश, हाँ जी, अपनी बहुत गौओं बढ़िया। को छोड़कर भी अपने जो गांव में जोटे हैं, भैंसे हैं या बंदर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, जो भी जीव हैं उनमें कोई भी चिकित्सा की कोई दिक्कत आती है तो हम सुनील भाई को इस बात से अवगत कराते हैं और वहाँ पे तुरंत भाई के द्वारा गाड़ी भेज दी जाती है और उसको पूरे आराम से यहाँ ले आकर उसका पूर्ण इलाज किया जाता है। अच्छा सरपंच साहब, एक बात है जो आज अपील की जा रही है, यदि सरकार पहल करती है, प्रशासन पहल करता है और जो तमाम जो गौ भगत है वो पहल करते हैं, तो क्या पंचायतें जो गोचरण भूमि है वो देने के लिए तैयार हो सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल साहब। जैसे ये गोचरण जो भूमि है वो गौ माता के लिए ही, चारा के लिए उनके लिए छोड़ी गई थी। उन पे हमें अपने पर्सनल तौर पर अपने पंचायत इनकम के लिए जो हम उसका यूज़ कर रहे हैं वो गलत है।
उससे ज़्यादा कोई इनकम नहीं, 1-2 लाख रुपए की जो गाय का होता है यही मिलता है। पर इससे ये हमारे जो समाज में आवारा पशुओं को घूमने में कहीं गलियों में बैठते हैं, गाँव की फसलों खराब करते हैं, उनके नुकसान हो लिए जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, उनके देखा लिए- आपने युवा सरपंच से मैंने बात की है जिन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि गांव की पंचायतें और गांव गौओं के लिए, गौशालाओं के लिए भूमि देने को तैयार है। तो सब संक्षेप में आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। एक नया विषय आया है कि गांव की पंचायतें और जो गांव की गोचरण भूमि है वो गौशाला में दे, अपने आसपास लगते क्षेत्र में दे, ऐसी एक मुहिम शुरू हुई है। आपकी क्या राय है? इसमें देखो सबसे बड़ा ये फायदा है, जो गौचरण की भूमि हमारे सुनील जी ने बताया जी। वो तो गौओं की है ही है, हाँ। लेकिन समाज ने एकजुटता दिखा के हाँ। गौओं के लिए ये काम करना चाहिए। देखो गौ माता हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति भी है और उसके साथ साथ एक सेवा भी है। उस सेवा के साथ साथ ऐसे तो समाज से भी सुनील जैसे भाई हैं, किसी न किसी संस्था में चलता रहेगा। हम तो ये चाहते हैं ये गोचरण की भूमि गौ की गौ को देनी चाहिए। बहुत बढ़िया, गोचरण की भूमि गौओं को देनी चाहिए और ऐसी मांग उठी है। जी हाँ, मैं कुछ और साथी भी हैं उनसे भी जुड़ूंगा। आप देख सकते हैं तमाम गौ भगत यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी नेक कमाई से गौ माता में दान दिया है। जी हाँ, दान के दम पर ही गौशालाएं चलती हैं, चंदे के दम पर ही गौशालाएं चलती हैं। और यह जो कार्य यहाँ भाई सुनील निमाणा द्वारा किया जा रहा है, गौओं, बीमार गौओं का इलाज, यह इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। क्या लगता है आपको, जो पंचायतों से मांग की गई है गौशालाओं को जमीन दी जाए, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं संजय शर्मा जी, जी बिल्कुल सहमत हैं। और जो सुनील भाई जो काम कर रहा है, गौओं का जो एक्सीडेंट गौ है, दर्द से पीड़ित गौ है, उसका सबका इलाज यहाँ पे हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और इसका हम समर्थन करते हैं और इसका हमेशा हम साथ भी देते रहेंगे। आप सहमत हैं? मैं सहमत हूँ। मेरी तो और से ज़्यादा ये है प्रार्थना कि भी सरकार जो गोचरान भूमि है सदा से हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई है, गोचरान उस जमीन का नाम है, तो जो भी नज़दीक गौशाला उसको वो दी जाए। आवारा पशु उसका चारदीवारी कर वहाँ उसका व्यवस्था की जाए। आवारा पशु बाहर बहुत नुकसान करते हैं खेती में, और इस गाय के लिए, यहाँ गाय के लिए सरकार कुछ मदद करे। इलाज है, डॉक्टर है, या उनका खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है। कुछ गो भगत दानियों से भी परिचय कर लेते हैं। सर नमस्कार। मैं सुनील जी का इतना शुक्रगुजार हूँ कि ये गाय माता की ऐसी सेवा कर रहे हैं निष्काम भाव से और चीज़ से। हम इनसे लास्ट ईयर में हम आए थे और मतलब इनकी सेवा भाव को देख के हमें इतनी और इतना मतलब मन प्रसन्न हुआ कि जिस हिसाब से हमारे ये करने वाले हैं, निष्काम सेवा करते हैं, ये ऊपर वाली गौ माता इनको पूरी शक्ति दे रही है और सारी चीज़ें। जी, आपका क्या परिचय है? मैं केवी दुबे फरीदाबाद से आया हूँ। जी, और ये जब यहाँ से लोग मान भाव गए फरीदाबाद में, तो पहले तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत हुई कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ के आने के बाद में 3 साल 4 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आज गाय को फरीदाबादी ने पूरा वो तो देश मानता है, गौ माता है। जिस हिसाब से सुनील जी ने इतना विशाल सेवा कर रहे हैं, यहाँ धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं, उसको बहुत खुशी है। हम लोग जी जी, आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम और ये जो गायों के लिए इलाज किया जा रहा है, सेवा की जा रही है, क्या कहेंगे? उन्होंने देख के बहुत अच्छा लगा और सुनील जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गोकुल धाम गो तीर्थ महासेवा का आज श्री गो मद भागवत कथा का अंतिम दिन है। जी हाँ, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ श्रद्धालु हुए हैं और यहाँ पर 1 सप्ताह तक जो गौ माता की सेवा का संकल्प लिया गया है। और आज हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अखाड़ा के संचालक हैं भाई मोटा कोच, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। कोच साहब, और ये जो आयोजन था इसको लेकर के गौओं की सेवा क्षेत्र में जो सुनील भैया जी ने गाँव निमाणा बली कई वर्षों से, और आज ये जज्जर जो बाईपास पे बना के जो कई हजार गौओं की जो टूट की जो चिकित्सालय कार्य किया है, सबसे अच्छा कार्य है। गौ माता की जो सेवा आज कर रहे हैं भाई, और पूरे इसकी तो बहुत बड़ी सोच है। अब पूरे जिले जज्जर में एक भी गौ माता रोड पे नहीं आनी चाहिए और सबकी सेवा एक चारदीवारी के अंदर होके होनी चाहिए। जी, और साहब आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो तमाम जो लोग हैं आपसे जुड़े रहे हैं, आप भी एक सामाजिक व्यक्ति हो, गौ भक्तों के लिए, गौ की सेवा के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए संजय शर्मा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है गौ माता की जो आज सेवा पूरे समाज ने करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता हमारे एक बहुत बड़ा हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है उसकी। और उसके साथ साथ ये रोडों पे जो घूम रही हैं
मैं तो ये कहूँगा एक भी गौ माता रोड पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। और आप जैसे जो पत्रकार समाज सेवी साथी हैं, आप लोगों के एक जन जागरण अभियान करना चाहिए पूरे देश में। हमारी रोडों पे ना घूमे, उनकी सेवा सुनील जैसे भाई जो सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार सभी भाइयों ने गौ माता की सेवा करनी चाहिए।